अस्सलाम वालेकुम। सीन्स कुछ ऐसे हैं कि आप लोग सोच रहे होंगे कि काफ़ी दिनों से मैं नज़र नहीं आया यूट्यूब पे। तो वजह ये थी कि मैं सफ़र में था और सफ़र में बीमार भी था। सियालकोट गया, सियालकोट से लाहौर आया, फिर सियालकोट गया, फिर सियालकोट से लाहौर आया। तो अब चेहलम का जुलूस है वो कवर किया हमने। सबसे पहले हम अलीटोन से निकले और यहाँ से हमारे साथ कोई भी नहीं था। तो आगे चलते हैं, रश कितना होता है सारा कुछ मैं आपको बताता हूँ। तो लंगर की बात करें तो हमें सबसे पहले देखें लंगर में फ्रूट मिला और चाय मिली। लंगर की बात करें तो पीछे फ्रूट का लंगर था और अब जाएगा। ये दिल भी हुसैनी है, ये जान भी हुसैनी है। ये कैसे हो सकता है कि अगर हम हुसैनी हो तो हम मजलूम के साथ खड़े ना हो। तो जब हम आगे गए हैं तो स्टिकर बन रहे थे जो फ़लस्तीन के हवाले से थे, वो मैंने लगा लिया अपने माथे पे ताकि पता चले कि हम मजलूमों के साथ होते हैं। मिशी करते हुए स्टार्टिंग में तो हमारे साथ कोई नहीं था, लेकिन जब हम आगे पहुंचे हैं तो रश भी बहुत ज़्यादा था। आस्ता आस्ता लोग हमारे साथ मिल रहे थे और अलमे अब्बास को हमने उठा के वीडियो बनाना शुरू की ताकि हम भी पता चले कि जज्बा अलमे अब्बास हमारे अंदर कितना है। तो हम लोग गए हैं ऑरेंज लाइन स्टेशन पे। वहाँ पे खड़े होके बड़ा अच्छा व्यू आ रहा था। ऑरेंज लाइन ट्रेन के जहाँ पे प्लेटफॉर्म होता है वहाँ पे बड़ा अच्छा व्यू आ रहा था, बड़ा ही खूबसूरत मंजर था। ये जो आप लोग देख रहे हैं सामने व्यू बड़ा खूबसूरत और लोग जा रहे हैं। ये हंजरवाल स्टेशन पे जब पहुंचे थे तो लोग इतनी तादाद में यहाँ पे इकट्ठे हो गए थे कि पता चल रहा था कि कोई मशी करते हुए कोई जुलूस कोई काफिला जा रहा है। तो बहुत ही खूबसूरत मनाजर यहाँ पे देखने को नज़र आना शुरू हो गए थे। लंगर तो बढ़ ही रहा था, मेरी नज़र ऐसी जगह पे पड़ी कि एक गाड़ी में एक औरत थी, मेरे ख्याल में वो चल नहीं सकती थी इसलिए बाहर नहीं आ सकती थी। तो गाड़ी में बैठ के लंगर दे रही थी, तकसीम कर रही थी। तो लोगों का हजूम इतना प्यारा और इतना पुरअमन तरीके से था कि मुझसे रहा नहीं गया कि मैं यहाँ से एक क्लिप शूट ना करूँ। जब हम चबुर्जी तक पहुँचे तो तकरीबन थक चुके थे, पाँव जवाब दे गए थे। लेकिन जब यहाँ पे हमने एक हसीन मंज़र देखा कि ईरान के कुछ शोहदा थे जिनकी तस्वीरों को बना के एक स्केच टाइप उसको लगाया हुआ था, जब देखा तो सारी थकन दूर होगी और सदात थे उनमें। तो ये सारे बड़ी ही खूबसूरत मंज़र शो कर रहे थे। तो उसके बाद हमारी थकन फिर दोबारा दूर होगी क्योंकि इससे आगे जो आने वाली वीडियो है वहाँ पे एक बड़ा खूबसूरत एक जगह बनाई हुई थी जहाँ पे पुरसा दे रहे थे सदात को, पुरसा दे रहे थे हज़रत इमाम हुसैन को, पुरसा दे रहे थे हज़रत अली अकबर को, शहज़ादा अली अकबर को, हज़रत शहज़ादे कासिम को, शहज़ादे अली असगर को, सबको जिनका चेलन था। ये जो मातम है आपको कहीं पाकिस्तान में देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि ये ईरानी स्टाइल में मातम किया गया था और पहली मरतबा मैंने पाकिस्तान में देखा है इस तरह। तो शायद हो सकता है आपने भी पहली मरतबा देखा होगा, तो मुलाहजा फरमाइए। अब हम गामिशा करबला के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं। मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ कि मैं रह सकूं वीडियो बनाए बगैर और आपको बताए बगैर कि ये देखें बड़े पुरअमन तरीके से लोग जा रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा रश है। गामिशा करबला के बिल्कुल करीब पहुंच चुके थे। रश तो खैर बहुत ज़्यादा था, लेकिन मैंने एक चीज़ नोट की थी यहाँ पे, क्योंकि मेरा हक बनता है एज ए व्लॉगर एज ए एक्सप्लोरर कि मैं नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करूँ और मैं देखूँ करीब से कि ये हो क्या रहा है। तो मैंने एक चीज़ नोट की थी, वो आप लोगों को भी पता होगा जो लोग वहाँ पे मशी करते हैं, कि वहाँ पे लड़कियाँ लड़के इकट्ठे होते हैं, मर्द औरत इकट्ठे होते हैं, इकट्ठे मशी कर रहे होते हैं, इकट्ठे पैदल चल रहे होते हैं। लेकिन एक बात आपने जहन में ये ज़रूर रखनी है कि वहाँ पे कोई भी हल्ला गुल्ला नहीं होता, कोई बदनज़मी नहीं होती वहाँ पे। क्यों कि वहाँ पे सब हुसैन हज़रत इमाम हुसैन के चेहरा मनाने के लिए आते हैं। उनके दिल में होता है, जहन में उनके दिल में दुख होता है कि हम हज़रत इमाम हुसैन के चेहरे में आए हैं। ना तो कोई किसी लड़की को तंग कर रहा है, ना ही लड़का कोई इस तरह बदनज़मी में फंस रहा है कि उनको कोई परेशानी हो। लड़कियां भी इस बात की गवाही देंगी कमेंट में, जो लोग लड़कियां देख रही हैं इस बात की तस्दीक करें ताकि लोगों को पता चले कि वाकई हज़रत इमाम हुसैन को मानने वाले इस तरह के नहीं होते, मोहब्बत करने वाले होते हैं। और इस तरह लड़कियों को बिल्कुल भी तंग नहीं किया गया था। मैंने जो अपने नज़रिए से मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने नोट किया कि लड़कियों को कोई तंग नहीं कर रहा था, बहुत ही पुरअमन तरीके से।
और बहुत ही मोहब्बत से जा रहे थे। अपने काम से आए हुए थे, हज़रत इमाम हुसैन का चेहरा मनाने के लिए, गम मनाने के लिए आए हुए थे और वही मना के जा रहे थे। कोई भी किसी लड़की की तरफ बुरी नज़र से नहीं देख रहा था, कोई भी किसी लड़की को तंग नहीं कर रहा था, और जो लड़कियां थी वो भी किसी भी बदनज़मी का शिकार यहाँ पे नहीं हुई। और मैं यहाँ पे एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर किसी और महफिल में होती ना, इस तरह जैसे जलसा हो गया या किसी और जगह पे लड़कियां साथ हों तो बहुत ज़्यादा बदनज़मी होती है। या आप मीनार पाकिस्तान वाला किस्सा आपको याद होगा, और जहाँ पे भी होता है इस तरह लड़कियां साथ हों, इकट्ठी हों, तो बहुत ज़्यादा इस तरह के केसेस देखने को आते हैं। लेकिन यहाँ पे मैंने ये चीज़ नोट की है कि माशाल्लाह से कोई भी इस तरह का नहीं था, अल्हम्दुलिल्लाह। एक अनोखी चीज़ देखना चाहते हो कि जो कभी नहीं देखी मजलिस में, आओ दिखाता हूँ। भाई साहब, लंगर आपने बिरयानी खाई होगी, मोटा गोश्त खाया होगा, मुर्गी खाई होगी और बहुत सारे लंगर खाए होंगे, लेकिन आपने कभी सीख कबाब का लंगर खाया? ये देखें, ये है लाहौर। हमारे लाहौर में मिशी करते हुए लोगों को लंगर खिलाया जा रहा है सीख कबाब का, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत ही सबसे ज़रूरी इस व्लॉग की बात यह है कि शिया हजरात पर आरोप लगाया जाता है। आरोप समझते हो? वो लगाया जाता है, इल्ज़ाम लगाया जाता है कि शिया हजरात खून नहीं देते बैंक में, ये जंजीर मार लेते हैं। आओ मैं आपको दिखाता हूँ कि हम भी हुसैनी हैं। आए आए, देखिए देखिए देखिए, ये है शिया हजरात जो मिशी करते हुए आए हैं यहाँ पे, और हज़रत इमाम हुसैन की याद में लोगों को खून दे रहे हैं। ये अतिया कर रहे हैं खून। ये उन लोगों को जाएगा जो डिज़र्व करते हैं, जो ब्लड डिज़र्व करते हैं, जो थैलेसीमिया के पेशेंट होते हैं, जो बीमार होते हैं, जिनको ज़रूरत होती है, ये उन तक पहुँचेगा ब्लड। यहाँ पे आके सारे ब्लड देते हैं। तो इस तरह करते हैं शिया हजरात कि पता नहीं चलने देते कि इस तरह के काम भी करते हैं, लेकिन करते हैं। यकीन करें 3-4 साल हो गए मुझे मिशी करते हुए हज़रत इमाम हुसैन के चेलम पे यहाँ लाहौर में गामेशा करबला आते हुए, और ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही हैं कि मैं एक्सपेक्ट नहीं करता था कि इस तरह भी शिया करते हैं। मैं तो कर रहा था, लेकिन लोग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि शिया इस तरह भी करते हैं। शिया हज़रात यकीन करें दिन ब दिन इस तरह के काम करते जा रहे हैं कि लोगों के ज़हन गुमान में नहीं, कि लोगों के ज़हन गुमान में भी नहीं है। अरे भाई, इस तरह करते हैं, आज तक करते देखा है। इस तरह के इमाम के फरमान लिख के लोगों को दिए जा रहे हैं ताकि लोगों को इस चीज़ की तलब हो कि हम इसको उठाएं और देखें कि हज़रत इमाम मौला अली हमें क्या कह रहे हैं। इस तरह तो बहुत सारे फरमान हैं, लेकिन जब आप ये लिख के डालोगे कि इमाम आपको बताना चाहते हैं कि भाई आप ये देखें और पढ़ें, और मैं आपको ये कह रहा हूँ, जब आप उठाएंगे पढ़ेंगे और पूरी ज़िंदगी आपको याद रहेगा। मैं गारंटी देता हूँ कि जो मैंने उठाया ये मुझे पूरी ज़िंदगी याद रहेगा। यहाँ पे एक बंदा डब्बा लेके खड़ा था, वहाँ पे ना इमाम के फरमान लिख के डाले हुए थे अलग अलग। तो हम देखते हैं कि मैंने जो पर्ची उठाई है उसमें क्या लिखा है, जैन ने जो उठाई है उसमें क्या लिखा है, और जैन वाली में क्या लिखा है। सबसे पहले मैं खोलता हूँ। मेरे वाले में लिखा है, ओए होए होए, हज़रत अली ने फरमाया मोमन का हुस्न जमाल उसकी पारसाई है। ठीक है, तो अब जैन खोलता है, सामने कर तमा क्या होता है आप लोग बताइए। अब जैगम खोलेगा, जैगम चलो उतने कर नहीं, उतने कर। मेरा और जैगम का एक ही है। सुभान अल्लाह। जैगम का मतलब है कि हुस्न जमाल जो है पारसाई से अच्छा रहने के जिन्होंने दुनिया खूबसूरत लगोगे। क्या बात है। और इसका मतलब आप लोग कमेंट में बताओ ये क्या लिखा हुआ है। तमाम मेरा मामला सिर्फ ये नहीं है कि मैं वीडियो बना दूं और ख़त्म कर दूं कि मैं वहाँ पे गया था और मिशी की हज़रत इमाम हुसैन के चेलम में गम मनाया, हमेशा करबला गया और वापस आ गया। मेरा हक बनता है कि मैं जो गया हूँ मैं बताऊँ कि यहाँ पे क्या होता है और कैसे होता है। यकीन करें ज़हन एक्सेप्ट नहीं करता लोग किस राह पे चलते हैं कि सिर्फ हम क्रिटिसाइज़ करते हैं कि शिया हज़रात ऐसे करते हैं और ये बहुत बुरा है, ये जंजीर जनी करते हैं, अपने आप को जुल्म करते हैं अपने आपके साथ, ये काफिर है। ये नहीं देख रहे कि ये लोग क्या कर रहे हैं भाई, ये लोग ज़ायरीन की खिदमत कर रहे हैं, उनके पाँव दबा रहे हैं। आज तक किसी को देखा है कि ऐसे बंदा जा रहा है और उसको पकड़ के आप लोग दबाने लग जाएं कि भाई ये थक गया है, इसको हम दबाते हैं, इसको रेस्ट करवाते हैं। ये हैं हज़रत इमाम हुसैन के ज़ायरीन की खिदमत की जा रही है और उनसे मोहब्बत का इजहार किया जा रहा है। ये सिर्फ़ और सिर्फ ज़ायरीन को खुश करने के लिए नहीं किया जा रहा, ये अपनी अकबत के लिए कर रहे हैं। ये
अपने आप को संवारने के लिए कि आखिरत में जब हम जाएं तो हम ये सवाल का जवाब दे सकें कि हम करबला में नहीं थे, लेकिन जो करबला के ज़ायरीन थे हज़रत इमाम हुसैन के याद में जो निकलते थे, हम उनसे कितनी मोहब्बत और अकीदत करते थे, वो सिर्फ़ और सिर्फ निस्बत हज़रत इमाम हुसैन से है माशाल्लाह। और अब वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और हो भी गई है मेरे ख्याल से, तो होनी भी चाहिए, जितनी थी उतनी हो गई। और अब मेरा दिल कर रहा है कि इसको यहाँ पे वाइंड अप करें। और मैं आपको 2-3 बातों में बता दूं कि फाइनली हम गामेशा करबला पहुँच गए। गामेशा करबला पहुँचने के बाद वहाँ पे अंदर जाएंगे आप, तो ज़ायरीन वहाँ पे पुरसा दे रहे हैं, जंजीर जनी कर रहे हैं, लंगर खा रहे हैं, लंगर पक रहा है, मजलिस हो रही है। जिसने जिक्र सुनना है वो जिक्र सुन रहा है, जिसने जंजीर जनी करनी है वो जंजीर जनी करेगा, लंगर करने वाले लंगर करेंगे। करके तो बाहर आएंगे 9-10 बजे, तकरीबन 9 बजे बीबी पाक दामन से, और अंदरून लाहौर बाटी गेट से ज़ियारत आएगी हज़रत इमाम हुसैन चेहलम की, तो उसकी ज़ियारत करेंगे लोग और पुरसा देंगे। बाहर बहुत ज़्यादा आवाम जमा होगी, तो उसको वहाँ पे ज़ियारत करके तो आज का दिन ख़त्म करेंगे यहाँ पे। और अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद पढ़ के इसको ख़त्म करेंगे। तो सबसे आखिर पे आपको चलो बता ही देता हूँ कि मुझे फिल्म पे कौन मिला। अली शाह मिला, अगर आप जानते हैं तो आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा इनके बारे में बताऊं कि बड़े अच्छे बंदे मिले। तो उन्होंने बड़ी अच्छी और मोहब्बत से अकीदत से मिले हैं और मोहब्बत की है, और उन्होंने बताया कि मैं आपकी वीडियो भी लाइक करता हूं, अगर मैं स्टार हूं तो आप भी स्टार हैं। इस तरह की बातें की और बताया कि आपकी वीडियो भी मैंने लाइक की थी, आपको मैंने देखा था और मुझे याद आ रहा था, इसलिए मैं आपकी तरफ देख रहा था। तो जब उन्होंने मेरी तरफ देखा तो मैं भी जाके मिला। तो आज का दिन इतना ही था। नेक्स्ट इंशाल्लाह वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर ले। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।